Okay, so we'll be discussing elastic collisions in 2 dimensions. Okay, देखिए इलास्टिक कोल्यूशंस इन 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है, इस तरह से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u1. ओके, दिस इज द वेलोसिटी, राइट. यहां पर रखा गया है एक सेकंड ऑब्जेक्ट. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस वे. यहां पर है एक सेकंड ऑब्जेक्ट. इस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है कि नहीं, है ना. एंड इट ऑल्सो हैज सम वेलोसिटी, से फॉर एग्जांपल u2. ओके, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द कोल्यूजन. अगर कोल्यूजन के बाद ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, देखो कैसे ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं. ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस वे. इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और जो ऑब्जेक्ट 2 है ये जो है ये एक मूव कर रहा है लाइक दिस वे. ठीक है ना. देखो कोलिजन कैसे हुआ, यहां से इस तरह से ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड कर गया. अब जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर गए तो कोलिजन के बाद वो किस तरह से मूव करते हैं, दे आर मूविंग लाइक दिस वे. एक यहां से और एक यहां से, ठीक है कि नहीं. तो तब हम कहते हैं इस तरह के कोल्यूजन को क्या, 2 डायमेंशनल कोल्यूजन. ठीक है, इट इज ऑकरिंग इन 2 डायमेंशंस. मतलब ऑब्जेक्ट्स उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ्स. ओके, सो जब भी कोल्यूजन में ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से तो दैट इज अ 2 डायमेंशनल कोल्यूजन. दैट्स अ 2 डायमेंशनल कोल्यूजन. ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल बोली थी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के साथ में मान लो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है. जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो व्हाट विल हैपन, उसका पाथ डिविएट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि न्यूक्लियस उसे रिपेल करेगा. ठीक है, तो यहां पर जो पाथ डिविएशन हुई, लेट अस सपोज दैट इज डेल्टा थीटा और डेल्टा समथिंग. ठीक है, तो ये जो कोल्यूजन है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल कोल्यूजन, है ना. ठीक, व्हाई, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट ने अपना पाथ चेंज किया, पाथ डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट इलास्टिक कोल्यूजन्स. आप उनमें देखोगे कि पाथ चेंज नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स उसी एक्सिस पे मूव करते हैं जिस एक्सिस पर वो पहले मूव करते थे. ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो इस तरह के कोल्यूजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोल्यूजन इन 2 डायमेंशन. ओके, अब ये जो एंगल है ना, लेट अस सपोज इसको थीटा मान लेते हैं और ये जो एंगल है सपोज इसको फाई मान लेते हैं. ठीक है, अब जरा देखिए इस तरह से बेटा, कैन यू टेल मी इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा. ओके, लेट मी राइट P1. ठीक है ना, P1 इसका मोमेंटम है. ठीक है, कहां होगा, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. ठीक है, तो आई कैन जस्ट, ये जो एंगल थीटा है तो यहां पर भी क्या होगा, एंगल थीटा. तो यहां से क्या होगा मोमेंटम, P1 cos थीटा, यहां से P1 sin थीटा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देख लो, इसका मोमेंटम यहां से P2, तो यहां से क्या होगा, ये अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा. ठीक है, देन इट इज P2 cos फाई और यहां से क्या हो जाएगा P2 sin फाई. ठीक है ना, राइट. अब मुझे बताओ यहां पे इस तरह से मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, आपको पता है मोमेंटम रिमेन्स व्हाट, कंजर्व. मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, अलोंग एक्स एक्सिस भी मोमेंटम कंजर्व होगा एंड अलोंग वाई एक्सिस भी मोमेंटम कंजर्व होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी मोमेंटम कंजर्व होगा और वाई एक्सिस पर भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. ठीक है, जरा मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1. this momentum is along x axis, है ना. okay, let me draw the axis for you. this is x axis and say this one is y axis. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं ना इस तरह से, ये x axis के अराउंड में. ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या है, m1 u1. दूसरे का क्या होगा, m2 u2, क्योंकि वो भी मूव कर रहा है ना along x axis ही. ठीक है, दूसरा वाला ये. ठीक, तो दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन.
है ना, ठीक। अब आफ्टर कोल्यूजन क्या है मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, आफ्टर कोल्यूजन मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस P1 cos थीटा और P2 cos फाई। तो ये है P1 cos थीटा प्लस P2 cos फाई, ठीक है। तो आई कैन राइट इट M1 U1 प्लस M2 U2, दैट इज P1 किसके बराबर है M1 V1 cos थीटा प्लस दिस विल बी M2 V2 cos फाई। ओके, लेट मी से दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है ना। और ये कैसे हमने ऑब्टेन किया है, दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बताओ मुझे अलोंग वाई एक्सिस कैसे होगा, जरा मुझे बताओ। पहले जो ये ऑब्जेक्ट्स है ना, यहां से ये ऑब्जेक्ट, क्या ये मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस? नहीं ना, तो इसका मोमेंटम क्या होगा फिलहाल 0 प्लस। अब बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग एक्स वाई एक्सिस? नहीं ना, ये तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा 0 अलोंग वाई एक्सिस, इसका मोमेंटम होगा 0। अब जब कोलिजन हो जाएगा तो वाई एक्सिस पे मोमेंटम क्या है, यहां पे P1 sin थीटा है ना, और क्या है यहां से नीचे की तरफ वाई एक्सिस P2 sin फाई, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि ये अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसको हम यहां ले सकते हैं, तो इट विल बी P1 sin थीटा इज इक्वल टू P2 sin फाई। तो आई कैन राइट इट M1 V1 sin थीटा and this as M2 V2 sin phi. Okay, this is the second equation, ठीक है, राइट। अब ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। इलास्टिक कोल्यूजन में और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है 1/2 ऑफ M1 U1 स्क्वायर, दूसरे वाले की 1/2 ऑफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताओ इट इज हाफ ऑफ इस वाले का M1 V1 स्क्वायर प्लस इस वाले का हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे सर जिस तरह से आपने मोमेंटम लिया ना अलोंग एक्स एक्सिस फिर अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ली? ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ठीक है, और स्केलर थोड़ी ना स्प्लिट करेंगे दो एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख लो इस पूरी प्रॉब्लम को, हमें क्या क्या यहां पे निकालना पड़ेगा। देखो अननोन क्या क्या है प्रॉब्लम में, अननोन तो सबसे पहले V1 है और V2 है, जैसा कि इलास्टिक कोल्यूजन वाली प्रॉब्लम में भी V1 और V2 अननोन था, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है, क्या थीटा भी नहीं पता होता है और फाई भी नहीं पता होता है, ठीक है। सुनो इस तरह से जब कोल्यूजन हो जाएगा ना, कोल्यूजन के बाद वाली सिचुएशन हमें बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो ना तो कोल्यूजन के बाद V1 पता है पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ना V2 पता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ना थीटा पता है ना फाई पता है, ठीक है कि नहीं। सो कितने अननोन्स हमारे पास हैं, हमारे पास अननोन है V1 V2 थीटा और फाई, 4 अननोन वेरिएबल्स हैं। तो इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए हमारे पास 4, लेकिन ये 4 अननोन वेरिएबल्स के लिए इक्वेशंस कितनी है 3, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो वी आर लीविंग दिस प्रॉब्लम, वी कांट सॉल्व इट, हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल्स को ढूंढने के लिए 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है लेकिन 3 इक्वेशंस, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है कि नहीं। अब कंडीशन क्या है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इन चारों में से कोई पता हो, है ना। सपोज के तौर पर मुझे V1 पता है, कोल्यूजन के बाद क्या हो रहा है V1 क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे V1 पता है तो इन 3 इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स बचे फिर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, फैंटास्टिक है, वो कैन सॉल्व दैट, ठीक है कि नहीं। अगर मुझे थीटा पता है तो मतलब एक वेरिएबल पता लग गया, बचे 3 इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व दैट, ठीक है कि नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ दिस थिंग कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ओके, ठीक है। तो यहां पे हम ये नोट करेंगे कि देयर आर 4 अननोन क्वांटिटीज, है ना, देयर आर 4 अननोन क्वांटिटीज, क्या क्या है शाबाश, V1 V2 थीटा एंड फाई, बट
they are connected by only 3 equations, है ना ठीक। so these variables cannot be determined, ठीक है। हम इन वेरिएबल्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। कुछ ना कुछ वेरिएबल तो हमें पता होना चाहिए कोलिजन के बाद का, ठीक है। तो फिर अगर हमें एक वेरिएबल चारों में से पता होगा, हम फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। एज सच इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, राइट। लेट मी राइट दोज इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाइव, ठीक है। तीसरी वाली क्या है, m1 v1 sin फाइव sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाइव, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट मी टेक ए वेरी स्पेशल केस, लेट अस कंसिडर ए स्पेशल केस। और वो क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास एक जैसा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है, एक जैसा है। बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास, मतलब टारगेट बॉडी एंड द कोलाइडिंग बॉडी बोथ हैव सेम मास, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर सेम, राइट। एंड लेट मी अज्यूम अनदर थिंग कि टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। लेट मी से टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, टारगेट बॉडी रेस्ट पर है, मतलब U2 जो है वो 0 है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आप मुझे बताओ इन तीनों इक्वेशंस में क्या हो जाएगा फिर, बस। सो बताओ, पहली वाली इक्वेशन में क्या बनेगा, यहाँ पे m आएगा, m2 m1 के बदले यहाँ पर भी m आएगा, यहाँ पर भी m आएगा, यहाँ पर भी m आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द m1 m2s विल बी रिप्लेस्ड बाय m's, ओके। दूसरा, ये सेकंड टर्म तो खत्म ही हो जाएगी क्योंकि उसमें v2 है, v2 0 है, ठीक है। हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ सही है या नहीं, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है कि नहीं, है ना। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, ओके। लेट मी से इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो छोड़ दो आप, ठीक है, ये तो पहली वाली इक्वेशन। दूसरी वाली क्या बनेगी, m m m एंड m, सबका मास m है, ठीक है। तो आप m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। सेकंड टर्म में u2 है, तो ये सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, खाली यहाँ पे बचेगा u1 विच इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v1 cos थीटा और v2 cos फाइव, ठीक है ना। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, u1 माइनस v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 cos फाइव, ओके। दिस इज द, लेट मी सी सेकंड इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, है ना। अब जरा मुझे बताओ इस तरह से क्या आएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, m यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो वो m और m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाइव, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, आवर थर्ड इक्वेशन, ओके। सो ये 3 इक्वेशंस हमारी इस फॉर्मेट में आ जाएंगी जब हम इस स्पेशल केस को एज्यूम करेंगे, ठीक है कि नहीं, है ना। नाउ डू वन थिंग, यू जस्ट स्क्वायर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। स्क्वायर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन एड देम, ओके। स्क्वायरिंग सेकंड एंड थर्ड, देन एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन एड, ठीक है। अब बताओ
इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी u1 माइनस v1 cos थीटा, u1 माइनस v1 cos थीटा स्क्वायर। ठीक है, इस वाली टर्म को स्क्वायर किया। ठीक है, फिर इस वाले को भी स्क्वायर, v1 स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा v2 स्क्वायर cos फाइव, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस और यहां से v2 स्क्वायर साइन फाइव, है ना। ठीक, ठीक है। अभी आप पूछोगे सर ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, ऐसा करने के पीछे एक खास रीजन है। ठीक है, वो देखोगे क्या है। अगर ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। ठीक है, तो आएगा ना a माइनस बी होल स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में से v2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस 5। ठीक है कि नहीं, cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 u1 v1 cos थीटा प्लस v1 स्क्वायर। ओके, एक चीज और कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे v1 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 थीटा, यहाँ पे v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से v1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा u1। ठीक है, माइनस 2 u1 v1 cos थीटा विच विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब देखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, v2 स्क्वायर का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो हम ये यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 u1 v1 cos थीटा इक्वल टू आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, इज दैट क्लियर, यहां तक तो पूरा क्लियर है ना। ठीक, तो होगा क्या फिर देन, शाबाश बोलो, तो कौन कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन से u1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, आई कैन राइट इट v1 स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस v1, इसको वहां ले जाते हैं तो 2 v1 u1 cos थीटा, तो ये 2 आ जाएगा, है ना, v1 u1 cos थीटा। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक v1 और v1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 और 2 कैंसिल, v1 और v1 कैंसिल, तो दिस बी v1 इक्वल टू 2 नहीं u1 cos ऑफ थीटा। तो चलो आपको v1 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इस v1 का वैल्यू आप इक्वेशन में डाल दो, किस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में आप इसका वैल्यू डाल दो। ठीक है, ओके, या फिर आप इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, ओके, ठीक है, तो क्या आएगा, तो u1 स्क्वायर है ना माइनस v1 के बाद आप दोगे ये, तो ये आएगा u1 स्क्वायर cos थीटा विच इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, है ना। ठीक, तो ये आएगा, यू कैन टेक u1 स्क्वायर कॉमन, तो इट विल बी 1 माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, v2 स्क्वायर। ठीक, ठीक है कि नहीं, घट गया हो गया कहीं पे, हाँ यहाँ पे हो गया ना, u1 स्क्वायर अपनी जगह पे, v1 स्क्वायर के बाद आपने डाला नहीं है तो ये आएगा ना cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो u1 स्क्वायर व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा, तो v2 स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 विल बी u1 sin थीटा, ये निकला हमें किसका, v2 का वैल्यू। ठीक है कि नहीं। ठीक, अब इन दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में यूज करो। ठीक है, इसका नाम क्या था, 4th और 5th। ठीक है, लास्ट स्टेप है यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 3, हाँ ये है 3,
तो ये क्या है v1, v1 के बदले क्या लिखोगे u1 cos थीटा, और वहां पे तो sin थीटा ऑलरेडी है ही, इज इक्वल टू ओके दिस विल बी v2, v2 का है u1 sin थीटा है ना, यहाँ पे क्या है sin phi ऑलरेडी है, शाबाश u1 and u1 go sin theta goes, तो it will be बोलो cos थीटा is equal to sin phi, ठीक है ना, ठीक। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा इक्वेशन 4 और 5 का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में डाल दो, ठीक है। तो v1 के बदले आपने क्या लिखा u1 cos थीटा, तो u1 cos थीटा और sin थीटा अपनी जगह पर है, ठीक है। फिर v2 के बदले आपने इस साइड पे क्या लिखा u1 sin थीटा और sin phi अपनी जगह पर है, ठीक है। तो u1 कैंसिल, cos थीटा sin थीटा कैंसिल, तो ये हो गया। कैन आई राइट इट लाइक दिस वे cos phi थीटा, आई थिंक आई मे राइट इट cos 90 minus phi, आई थिंक दैट विल बी जेन्युइन, ओके, क्योंकि cos 90 minus phi होता है sin phi अगेंस्ट, ठीक है। cos और cos गोज, तो थीटा इज इक्वल टू 90 minus phi, which implies theta plus phi is equal to 90 degree, okay, ठीक है। So if you are going to sketch the problem, this is the result, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट क्या कहता है वो आप ध्यान से समझिएगा, ओके। देयर इज नो स्पेस सो आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर, हां स्पेस वगैरह तो बची नहीं है, यहां बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्या, अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है इट्स मूविंग लाइक दिस वे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है इट इज मूविंग लाइक दिस वे, अगर दोनों का मास सेम है, पहले वाले का मास m1 है, दूसरे वाले का भी मास सेम है, और मान लो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पर है, जो कि हमारा केस है, ठीक है। तो क्या होगा, जब कोलिजन हो जाएगा थीटा प्लस फाई मिलकर कितना होगा 90, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है ना दैट विल मूव लाइक दिस वे, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना दैट विल मूव लाइक दिस वे, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब देखो कैसे, क्योंकि देखो ये एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, और ये एंगल क्या है यहाँ पे फाई, थीटा और फाई को मिलाकर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सो मीन्स द बोथ ऑब्जेक्ट्स विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो यू रिमेंबर कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, ठीक है, और टारगेट ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो जब उनका कोलिजन हो जाएगा आफ्टर कोलिजन दे विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they will be moving perpendicular to each other. Such type of collision is called as glancing collision. Okay, if I will say you what is glancing collision, you must say sir theta plus phi is 90, means that the objects will be moving perpendicular to each other after collision. लेकिन केस क्या है, अगर दोनों का मास सेम हो और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट पर, okay, so this one is what we say elastic collision, this glancing collisions, okay, ठीक है, okay, we'll be discussing more in next lecture then, okay.